नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 8 लेकर के आए। पिछले लेक्चर नंबर 7 में हम आपको बताए थे इनिक्वलिटी के बारे में और उसका क्या बताए थे, आपको ग्राफ बताए थे, ग्राफिकल सॉल्यूशन बता रहे थे। तो हमको याद है कि 2-4 पॉइंट आपको बताए थे। टेक्निकल प्रॉब्लम, लगातार बारिश हो रही है, इसके कारण लाइट नहीं आ रहा है, इसी के कारण आपको वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। 1 तारीख से आपको सिलेबस आपको कोई ना कोई एक टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जब तक आपको बेसिक मैथ आपको बता रहे हैं। और बेसिक मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप जानते हैं तो समझिए कि आप कहने का मतलब सारा बात आप जान रहे हैं, सारा निचोड़। आपको आगे हम 4-5 और लेक्चर बेसिक का देने वाला है, जिसमें आपको फंक्शन के बारे में आप बताएंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हर जगह उसका यूज होगा। आगे जब भी थ्योरी बताएंगे उस समय हमेशा उसका यूज होगा। तो आपको ध्यान देना है, जितना भी बेसिक बता रहे हैं वो अगर आपको कंप्लीट है तो आगे भी इसका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कहने का मतलब क्या है, यूजफुल है। तो हम बता रहे ग्राफिकल सॉल्यूशन इनिक्वलिटी के बारे में बता रहे थे। तो यहाँ से देख लीजिए जो बात बता रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं ग्राफिकल, क्या होता है यहाँ पे, ग्राफिकल सॉल्यूशन ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर, क्या था यहाँ पे, लीनियर इन इक्वेशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ क्या था, लीनियर इन इक्वेशन। अब इसमें सबसे पहला उस दिन बताए थे भी कुछ, लेकिन स्टार्ट करते एकदम छोटा सा, कहने का मतलब पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट 1 नंबर में ले लेते हैं कि अगर हमको दिखाना हो x, क्या दिखाना है यहाँ पे, x ग्रेटर देन 0 दिखाना हो। हमको क्या दिखाना हो दूसरा नंबर में, x क्या दिखाना हो, ग्रेटर इक्वल टू 0 दिखाना हो। हमको अगर क्या दिखाना हो यहाँ से y क्या दिखाना हो, ग्रेटर देन क्या दिखाना हो, 0। 4 नंबर में अगर लिखे हमको क्या दिखाना हो, y यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू क्या दिखाना हो, 0। इस केस में क्या करेंगे तो थोड़ा गौर से सोचना, जो बात बता रहे हैं। कह रहा है हमने इनिक्वलिटी के बारे में बताया, इस दोनों के बारे में आपको सोचना है। अगर इस दोनों के बारे में सोचना है तो हमने कहा था कि ये इनिक्वलिटी का सिंबल है, ये क्या है, इनिक्वलिटी का आपको सिंबल दिख रहा है। अगर इनिक्वलिटी का सिंबल देखना है तो कैसे पहचानते हैं, अगर दिया रहे तो कैसे पहचानते हैं कि बड़ा कौन होता है और छोटा कौन होता है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते थे कि उस इनिक्वलिटी का सिंबल को देखते हैं, और सिंबल को देखते हैं कि वो किधर घुमा हुआ है। तो हमको सिंबल नजर आ रहा है, ये जो सिंबल है किसके तरफ घुमा हुआ है, एक्स के तरफ। तो जिसके तरफ घुमा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जिसके तरफ नहीं घुमा वो क्या होता है, छोटा। तक अभी किसके तरफ सिंबल घुमा हुआ, एक्स की तरफ, तो एक्स बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, 0 से। तो एक्स बड़ा हो गया 0 से, तो इस केस में हमको क्या करना है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन लिखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऐसे अगर बताना हो कि एक्स का मान 0 से बड़ा लेना है, एक्स का मान 0 से बड़ा लेना है, इसका मतलब क्या है, अनगिनत x का मान हो सकता है, 0 से बड़ा क्या है, अनगिनत हो सकता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकता है x का। हमको इसको ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखाना है, तो कैसे सोच सकते हैं उसके बारे में सोचना, थोड़ा गौर से देखना जो बात बता रहा है। हम सबसे पहले इसको कैसे सोचते हैं, इसको इक्वल में चेंज करते हैं, x इक्वल टू 0 जैसा सोचते हैं। कैसे सोचते हैं, x बड़ा है 0 से, इसका अगर ग्राफिकल सॉल्यूशन लिखना है तो हम कैसे सोचते हैं कि x को क्या करते हैं, इक्वल टू 0 के अनुसार इक्वेशन जैसा सोचते हैं। तो x का मान अगर इक्वल टू 0 करे तो सबसे पहले यहाँ से अगर इक्वेशन बनाए, इसको अगर इक्वेशन बनाया जाए तो इक्वेशन क्या दे देगा, x इक्वल टू 0। अच्छा, x इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा उसको हमको सोचना है। तो देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर एक्सेस ले लिए, x डैश हो जाएगा, ये y है, ये क्या दे देगा, y डैश, और ये क्या ओरिजिन है, सोचना है थोड़ा सा। अगर x इक्वल टू 0 की बात हो रहा है तो x इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। x इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। हमको सोचना है कि x का मान 0 से बड़ा बताना है। अच्छा, 0 से बड़ा बताना है, इसका मतलब हमको ये बात सोचना है कि 0 तो नहीं लेना है, और 0 नहीं लेना है तो थोड़ा सा ये जो y एक्सिस, ये पूरे यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचना जो बात बता रहा है। ये जो आपको y एक्सिस देख रहा है, इस पे ग्राफ नहीं होगा। अगर इस पे ग्राफ नहीं होगा, थोड़ा देर के लिए सोचना है, अगर इस पे ग्राफ नहीं होगा तो हम कैसे इसको सोचेंगे, थोड़ा गौर से सोचना है। इसको हम कैसे ले लेंगे, डॉटेड लाइन से, y एक्सिस को ही डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे, क्योंकि y एक्सिस हमारे ग्राफ के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएगा। तो याद रखना है जहां इक्वल नहीं लगा हो, यहाँ पे देखिए पहले जान चुके हैं, ये इक्वल है, गेटेड इक्वल है, x बड़ा और बराबर भी है। तब बराबर होता है वहां पे आप किसका यूज करते हैं, आप कहने का मतलब थिक लाइन का यूज करते हैं, स्मूथ लाइन का यूज करते हैं। अगर कहने का मतलब इक्वल नहीं लगा रहता है तो डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। डॉटेड लाइन का मतलब ए वाला लाइन हो गया, थिक लाइन का मतलब हो गया ए लाइन, स्मूथ लाइन बोले तो ए लाइन हो जाएगा, और डॉटेड लाइन की बात करें तो ए लाइन हो जाएगा। तो आपको सोचना है कि हमको क्या किया जाए यहाँ पे। तो देखिए जो बात कह रहे हैं, सिंपल सोचना है। हमने y एक्सिस को क्या कर दिया, डॉटेड कर दिए। अब यहाँ से जो सॉल्यूशन x मान 0 से बड़ा, अच्छा x की तरफ होता है या x डैश की तरफ होता है, 0 से बड़ा x का मान तो इधर होता है। तो इसका मतलब इधर जहां भी चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, माइनस इंफिनाइट तक, यानी प्लस इंफिनाइट तक चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मेरा सोल्यूशन हो जाएगा।
फिर आगे बात करते हैं, x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर इक्वल टू 0, फिर से इक्वेशन जैसा सोचेंगे, इक्वेशन जैसा सोचेंगे तो x इक्वल टू 0 लेना है, 0 लेना है तो फिर से हमको ये बात भी ध्यान देना है कि ये जो इनइक्वलिटी है, ये जो इनइक्वेशन असमीकरण है, ये जो असमीकरण है वो कैसा है, इसमें इक्वल का भी सिंबल है, इक्वल का सिंबल है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 भी शामिल होगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y और ये क्या देगा यहाँ से y डैश, ओरिजिन यहाँ पे होता है। अगर 0 की बात करें तो ये x का मान 0 कहाँ होता है, पूरे y एक्सिस पे x का मान 0 होता है। अगर हमको x का मान 0 और 0 से बड़ा लेना है, 0 और 0 से बड़ा लेना है, इसका मतलब a भी लेना और a भी, तो हमको क्या कर देना है, इसको स्मूथ लाइन ही रहने देना है। और इसको जब यहाँ पे इसको रंगते हैं तो आपको इस लाइन का पता ही नहीं चलेगा। अगर इधर हम रंग देते, थोड़ा सोचना जो बात बता रहे हैं, इधर हम रंग दे रहा है तो रंग देंगे तो ऐसा अगर रंगने जा रहे हैं तो ये लाइन और ये जो रंगा हुआ पार्ट है का पता ही नहीं चलेगा, इसका मतलब ये लाइन भी इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। यही कारण है कि जहां इक्वल नहीं होता है उस लाइन को किससे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से, और जहां अगर कहने का मतलब इक्वल लगा होता है तो क्या दिखाते हैं, स्मूथ लाइन से। क्योंकि इक्वल लगा हुआ है तो हमको सॉल्यूशन वो भी लेना है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपको स्मूथ लाइन दिखाते हैं और जब रंगते हैं इसको तो पता चलता है कि ये अलग अलग पार्ट नहीं है, ये जो लाइन आया x इक्वल टू 0 का वो भी इस रंगा हुआ पार्ट का ही हिस्सा है। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हमको अगर कहने का मतलब ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 जो भी दिया रहे, अगर ये इनइक्वलिटी का सिंबल हो, इक्वल नहीं लगा हो, तो उस केस में अगर उसका ग्राफ खींचते थे तो किससे खींचते थे, डॉटेड लाइन से। अगर इक्वल लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्मूथ लाइन से खींचेंगे। फिर आगे आ जाओ, y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 आपको सोचना है, तो फिर से यहाँ पे आपको सोचना होगा, आपको डॉटेड लाइन किसको लेना होगा, थोड़ा गौर से देखिए, y का मान 0 से बड़ा किधर होगा, ये x डैश हो जाएगा, ये x दिया गया है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे y डैश, और ये क्या दे देगा y। हमको y का मान 0 से बड़ा लेना है, y का मान 0 से बड़ा कहाँ होता है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ऊपर हो जाएगा, यहाँ ओरिजिन होता है। ये आपको डॉटेड लाइन दिखा दी है यहाँ पे, तो डॉटेड लाइन अगर ये है, अगर ये डॉटेड लाइन है, थोड़ा सोचना है जो बात बता रहा है, ये अगर डॉटेड लाइन है तो अगर y का मान 0 से बड़ा लेना है, 0 नहीं लेना है, तो इसका मतलब इस अगर रंगते हैं ऊपर वाला सीट होगा, 0 से बड़ा तो ऊपर होगा। तो अगर ये वाला पार्ट जो आपको डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा, ये डॉटेड लाइन आपको जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला सॉल्यूशन संभव नहीं है। इससे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जितना भी पार्ट होगा वो सॉल्यूशन होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ही रंगे हैं, ये लाइन डॉटेड है, तो डॉटेड है तो आपको इस रंगा हुआ भाग का अगर इसको बढ़िया से रंग दे तो ये और ये रंगा हुआ भाग में अंतर दिख जाएगा। अंतर दिखने का मतलब है जहाँ डॉटेड लाइन है वो हमारा सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। यहाँ भी ये y एक्सिस को डॉटेड लाइन लेना होगा तो ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा। उससे ऊपर 0 से बड़ा जो भी रियल नंबर आ जाएगा सारा उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा, अगर इसकी बात करें क्या दे देगा x, और ये क्या है यहाँ पे x डैश है, ये y और ये क्या देगा y डैश। फिर सोचिए, हमने कहा था इसको इक्वल टू लेकर के सोचना है, इक्वेशन तो y इक्वल टू 0 है, यहाँ से सोचिए। अगर इसकी बात करें तो y का मान क्या लेना है, ग्रेटर देन क्या लेना है, 0 लेना है, और इक्वल भी दिया गया। इसका मतलब अब कौन सा लाइन लेना होगा, स्मूथ लाइन। और ये y इक्वल टू 0 का ग्राफ कौन होता है, यही होता है, क्योंकि y का मान 0 x एक्सिस पर ही होता है, x एक्सिस पे कहीं भी, x एक्सिस पे कहीं भी y का मान क्या होता है, 0। फिर बोल रहे उस बात को समझो, x एक्सिस पे कहीं भी y का मान क्या होता है, 0, और y एक्सिस पे कहीं भी x का मान क्या होता है, 0। तो अगर कहता है y का मान 0 और 0 से बड़ा लेना है, इसका मतलब ऊपर देगा y का मान 0 से बड़ा, तो ऊपर वाले पार्ट को अगर रंगते हैं तो स्मूथ लाइन है, अगर इसको पूरी तरीका से अगर ऐसे रंग दिया जाए तो आपको इस लाइन में रंगा हुआ पार्ट में फर्क ही नहीं बुझाएगा। इसका मतलब 0 और उससे बड़ा भी क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट में बात करते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा जो बात कर रहे हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में, चलिए अगला पांचवा जो यहाँ पे पॉइंट रखते हैं, पहला का 4 हो गया, दूसरा का पहला नंबर रखते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। दूसरा का पहला है कि x क्या दिया गया है, ग्रेटर देन क्या दिया गया यहाँ पे 2, x ग्रेटर इक्वल टू 2 है। दूसरा दिया गया यहाँ पे x कितना दिया गया, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 2 दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया, थोड़ा गौर से सोचिएगा, यहाँ पर दिया गया तीसरा नंबर x क्या दिया गया यहाँ पे, लेस देन क्या है 2 है। यहाँ पर कितना दिया गया, चौथा x जो दिया गया यहाँ पे लेस इक्वल टू क्या देगा यहाँ पे 2। देख लेंगे लेस इक्वल टू क्या, हम सोचते हैं यहाँ से, इस दोनों के बारे में सोचिए, थोड़ा गौर से सोचना है जो बात बता रहे हैं। x और 2 के बारे में सोचिए,
x और 2 के बारे में अगर सोचे तो किसके तरफ मुंह घुमा हुआ, x की तरफ। x बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, 2 से। अब यहां से हम इसका अगर ग्राफ खींचने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x है और ये क्या दिया गया यहाँ से x डैश है, ये कितना y और ये क्या दिया गया यहाँ से y डैश है। थोड़ा सोचना है जो बात बता रहे हैं। यहां से x बड़ा है किससे, 2 से। आप सोच लो कि x का मान 2 से 12 पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव किधर होगा, x की तरफ होगा। तो सबसे पहले तो इसको इक्वेशन जैसा सोचते हैं कि हमको कहां से लाइन खींचना है, कहां से डॉटेड लाइन खींचना है या स्मूथ लाइन खींचना है। तो हमको सबसे पहले इसको इक्वेशन बना लेना है। तो x ग्रेटर इक्वल टू 2 का मतलब x इक्वल टू 2 हो जाएगा। जहां इनइक्वेशन का सिंबल है यानी इनइक्वालिटी का सिंबल है, इसको इक्वल में चेंज कर लेना, इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बनता है, इक्वेशन बनाने से ये पता चलता है कि वो जो लाइन डॉटेड लाइन ले या थिक लाइन ले वो कहां पे कहने का मतलब लाई करेगा। तो हम देखें कि मान लेते हैं कि अपने से अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे 2 दे दिया x का मान। अगर यहाँ पे 2 है तो अभी कौन सा लाइन होगा वो बात आपको सोचना है, डॉटेड लाइन होगा। क्यों डॉटेड लाइन होगा, तो थोड़ा गौर से देखिए, x का मान ग्रेटर देन 2 लेना है, यहाँ इक्वल इसमें नहीं दिया गया, इसलिए क्या हो जाएगा डॉटेड लाइन। जहां इक्वल नहीं लगा रहेगा वहां पर जो ग्राफ खींचेंगे वो क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन से खींचा जाएगा। x का मान 2 से 12 लेना है, अगर 2 से 12 लेना है तो किधर हो जाएगा, 2 से 12 इधर आ जाएगा, और 2 से 12 इधर आ जाएगा तो ये सारा पार्ट तो रंगा जाएगा। लेकिन ये जो डॉटेड वाला हिस्सा है वो पार्ट आपका सोल्यूशन के अंदर का नहीं, मतलब 2 छोड़ करके 2 से 12 जो भी होगा, 2 छोड़ करके 2 से 12 जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में बात करें तो वही सेम हो जाएगा। ये क्या दिया गया, x और ये क्या होता है, यहाँ पे x डैश है, ये y और ये कितना दिया गया यहाँ से y डैश और ये क्या ओरिजिन है। थोड़ा सोचना है जो बात बता रहे हैं। अब इक्वल लगा हुआ है, इक्वेशन तो सोचते ही है, तो x बराबर कितना 2 हो जाएगा। 2 खोजेंगे कहाँ पे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 दिया गया, तो अभी जो लाइन खींचेंगे वो कौन सा लाइन होगा, थिक लाइन होगा या स्मूथ लाइन बोल सकते हैं। अब x का मान 2 से 12 और वो भी लेना है, तो ये किधर चला जाएगा, थोड़ा गौर से सोचिएगा, इधर चला जाएगा। तो ये सारा जो आपको हो जाएगा इसका सोल्यूशन, मतलब 2 भी शामिल। अगर रंगे तो ये लाइन थोड़ी पता चलेगा कि अलग है, अगर इसको रंगा जाए तो ये लाइन जो आपने खींचे हैं, ये लाइन और ये रंगा हुआ पार्ट में कोई अंतर ही नहीं दिखेगा। इसका मतलब वो भी जो इस लाइन पे जो x का मान होगा वो भी शामिल हो गया। इसका मतलब 2 से लेकर कहां तक हो जाएगा, ये 2 से लेकर कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक, ये कहां तक जाएगा, जहां तक एक्सिस होगा वहां तक चला जाएगा। ये कहता है x का मान 2 से छोटा लेना है, ये x और ये क्या देंगे यहाँ पे x डैश है। थोड़ा सोचना है जो बात बता रहे हो, y और ये क्या देंगे यहाँ पे y डैश है। सोचते हैं ओरिजिन यहाँ पे होता है, 2 खोजेंगे कहाँ पे है, चलिए 2 यहाँ पे मान लेते हैं, 2 है तो अभी क्या इक्वल यहाँ नहीं लगा हुआ, इक्वल नहीं है तो कौन सा लाइन लेंगे, डॉटेड लाइन से देखेंगे। डॉटेड लाइन से देखेंगे तो 2 से छोटा लेना है, x का मान क्या लेना है, 2 से छोटा। 2 से छोटा लेना तो सबको पता चलता है कि 2 से छोटा किधर होगा, x डैश की तरफ। इधर जाएंगे तो 12 हो जाएगा, तो इसका मतलब इधर जितना भी जहां तक जा सकता है माइनस इंफिनिटी तक ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। फिर सिमिलरली अगला बात करें, ये x दिया गया है, ये x डैश है, ये y और ये क्या देगा y डैश है। फिर से कहता है 2 से छोटा और बराबर, तो बराबर है तो मान लेते हैं अगर 2 यहाँ पे है तो ये लाइन हो जाएगा, और लाइन से इधर जितना भी, लाइन से लेकर के इधर जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया होगा। अब यहाँ से अगला तीसरा पॉइंट बात करते हैं, थोड़ा गौर से देखना है जो बात कह रहे हैं उसको। तीसरा पॉइंट में आपको ये तो एक वेरिएबल है, 2 इक्वेशन लेकर के देखेंगे यहाँ से। चलिए देखिए तीसरा पॉइंट, थर्ड नंबर का पहला लिखते हैं, थोड़ा गौर से देखना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा गौर से देखिए, x ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया गया है, y ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया गया, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगला चौथा नंबर यानी उसी का दूसरा लिखते हैं, यहाँ दिया x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू क्या दिया गया, थोड़ा गौर से देखना है। ग्रेटर इक्वल टू क्या दिया गया यहाँ पे, या लेस इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, और x का मान ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया गया, y का मान क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0। थोड़ा गौर से सोचना है जो बात बता रहे हैं। देखिए तो क्या सिंपल, ये हटा देते हैं, एक एक करके सोचते हैं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं, इसके बाद सोचेंगे। देखिए यहाँ से इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करने जाएंगे तो सबसे पहले सोचेंगे कि इन इक्वेशन असमीकरण क्या दिया गया है। कहता है x ग्रेटर इक्वल टू 0, x अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो कहता है कि x का मान 0 भी होगा और 0 से बड़ा। अच्छा बड़ा छोटा कैसे पता करते हैं, जिधर मुंह खुला होता है इनइक्वालिटी का, किधर मुंह खुला हुआ, x की तरफ,
x क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इक्वल भी दिख रहा है, तो x 0 भी है और 0 से बड़ा भी है। सिमिलरली y 0 भी और 0 से क्या बड़ा भी है। इसको सोचेंगे ग्राफिकल, तो ग्राफिकल कैसे सोच सकते हैं, थोड़ा गौर से देखना है। ये y दिया गया, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे जो हो जाएगा वो क्या दे देगा, y डैश और ओरिजिन है। थोड़ा गौर से सोचिए जो बात बता रहे हैं। अगर यहां से x 0 की बात करें, अब ये दोनों समीकरण बनाना है। अब समीकरण है, समीकरण बनाता है x इक्वल टू 0, यहाँ से समीकरण क्या दे देगा, x बराबर 0 और यहाँ y बराबर 0। अब यहाँ से सोचना है, तो एक तो लाइन यही हो गया कि एक लाइन ये हो गया। ये कहता है x मान 0 से बड़ा, पहले तो x इक्वल टू 0 का ग्राफ कीजिए। x इक्वल टू 0 का ग्राफ, ये पूरे y एक्सिस हो जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, x इक्वल टू 0 का, और ये किसका हो गया, y इक्वल टू किसका, 0 का। अब दिमाग लगाना है, कहता क्या है कि x का मान 0 से बड़ा लेना है और बराबर भी लेना है। 0 से बड़ा किधर होता है, थोड़ा गौर से देखिएगा, 0 से बड़ा x का मान इधर होता है। x का मान 0 से बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला कहता है y का मान 0 से बड़ा लो। y का मान 0 से बड़ा और बराबर लेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 0 भी शामिल हो जाएगा और उससे ऊपर चला जाएगा। तो दो असमीकरण एक साथ दिखता हो, तो दोनों के बीच का क्या लेते हैं, कॉमन वैल्यू लेते हैं। अगर दो असमीकरण मतलब इनइक्वेशन, अगर दो असमीकरण एक साथ दिखता हो तो दोनों का सॉल्यूशन जो होता है वो कॉमन सॉल्यूशन होता है। तो दोनों में आप देख लीजिए, यही वाला ये कह रहा था y का मान 0 से बराबर लेना था, ये ऊपर चला गया। ये कह रहा था x मान 0 से बराबर लेना था, इधर चला गया। तो दोनों में कॉमन भाग कौन हो जाएगा, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट हो जाएगा यही वाला पार्ट में कॉमन हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट कॉमन हो गया तो इसका मतलब आप कह सकते हैं दोनों का जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो सॉल्यूशन भाग यही हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, x प्लस वाई का मान क्या बोल रहा है, x प्लस वाई का मान कह रहा है कि लेस इक्वल टू क्या लेना है, 2। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करना है उसके बारे में सोचना है। जो देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको इक्वेशन बनाना है। जब इक्वेशन बनाएंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना दे देगा, 2। उसके बाद इसका क्या बना लेंगे, डाटा बना लेंगे। डाटा बनाएंगे x और ये क्या दे देगा, y। जब x को 0 करेंगे y का मान 2 और y को 0 करेंगे x का मान 2 दे देगा। बैठा लेंगे, x का मान 2 मान लेते हैं यहाँ पे, y का मान मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, 2 है। तो ये कितना लिखेंगे, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये दे देगा 0,2 और ये कितना दे देगा, 2 क्या हो जाएगा, 0। इसको मिला देंगे। अब सबसे बड़ा बात ये है कि अगर ये ग्राफ हुआ किसका, x प्लस वाई बराबर 2 का, x प्लस वाई बराबर 2 का, ये तो इसका ग्राफ हुआ। लेकिन हमको सॉल्यूशन किसका चाहिए, इसका चाहिए। तो कैसे काम करते हैं, जब ये इक्वेशन दिया रहेगा उसको एक मान लेंगे। एक मानने के बाद सबसे पहले देखिए आराम से सोचना है, जो असमीकरण दिया गया है, जो असमीकरण दिया गया उसको समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद कहां पे एक्स एक्सिस पे वो लाइन कट कर रहा है, लाइन का है एक्स वाई। अगर एक पावर होता है ना वो लाइन का इक्वेशन होता है। एक्स वाई अगर एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो उस पर एक पावर अगर डिग्री 1 होता है तो किसका, लाइन का इक्वेशन होता है। तो ये आप इसका, ये तो 9 10 से भी आप जान रहे हैं। जब ये इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किए आया, जिसके बाद x का मान 0 करके y निकाले, y का मान 0 करके x निकाले। क्यों निकालते हैं, x को 0 करके y का मान, y को 0 करके x का मान क्यों निकालते हैं, तो इसलिए निकालते हैं कि हमको ये पता चले कि x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है, y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे होता है। तो x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है वो लाइन, y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। इसलिए क्या करते हैं, एक को 0 करते हैं, एक बार y को 0 करते हैं, तो हमको पता चला यहाँ पे ये ग्राफ हो गया। अगर ग्राफ हो गया तो फिर इस असमीकरण का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले इसको 1 मान रहा है और उसके बाद 1 मानने के बाद इन इक्वेशन 1 में क्या कर देना है, पुट कर देना है, ओरिजिन को पुट करना है। बुआ ओरिजिन यहीं पे ना होता है, ओरिजिन का मतलब x का मान भी 0 और y का मान 0 भी रख देना है। x का मान भी 0 रख देना है, y का मान 0, मतलब इन इक्वेशन क्या कर देना, पुट कर देना है 1 में, जो समीकरण दिया गया उसमें 1 में पुट कर देना है। x का मान भी 0 और y का मान भी 0। जब ये रखिएगा तो x के जगह 0 0, y के जगह 0 0 और इधर क्या लेस इक्वल टू 2, तो ये इधर 0 ग्रेटर इक्वल टू 2 दे दिया। अब इसको सोचना कि ये सही आया है या गलत आया है, तो आप कहिएगा सही है। 0 से बड़ा तो 2 है, लेकिन 0 के बराबर, तो इसमें 2 सिंबल है, एक इक्वल का है और एक आपको दिख रहा होगा कि बड़ा या छोटा का है। तो बड़ा छोटा हम तो पहचानते हैं, जिधर मुंह घुमा होता है उधर से। तो ये किधर मुंह घुमा हुआ है, किधर मुंह खुला हुआ है, 2 के तरफ। तो 2 बड़ा है और बराबर है 0 के। 0 2 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन 0 से बड़ा 2 हो सकता है। तो उस दिन बताए थे कि इनइक्वालिटी में अगर एक भी सिंबल सही हो रहा हो, इस दोनों सिंबल में से एक भी सिंबल अगर सही दिख रहा है तो उसको सही माना जाएगा, तो सही है। और जब सही होता है, जब ओरिजिन सेटिस्फाइड, इसको अगर इसको ओरिजिन को इसमें पुट किए तो ये सही आया। ओरिजिन को असमीकरण में x के जगह y के जगह ओरिजिन को रख दिए, x के जगह y के जगह अगर 0 0 रख दिए, 0 0 रखने का मतलब ओरिजिन को रख दिए।
अगर ओरिजिन को रख दिया, अगर वो सेटिस्फाइड कर देता है, अगर वो सेटिस्फाइड कर देता है समीकरण को, उस केस में ये कहा जाता है कि ये ओरिजिन जो है इसको सेटिस्फाइड कर दिया, इसका मतलब उसके अंदर ये लाई कर रहा है, मतलब उस असमीकरण में ये निश्चित आया होगा, तो आया होगा इसका मतलब कहां चला जाएगा, ये आपको ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन सेटिस्फाइड करेगा, सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा। ओरिजिन किधर है, इधर है, मतलब ये सारा पार्ट उसका क्या होगा, सॉल्यूशन, नीचे जितना भी इधर जाएगा वो सारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया बात? अगला एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा, थोड़ा गौर से देखिए जो बात बता रहे हैं। अगला फिर से यही ले रहे हैं, 2 वेरिएबल का ही ले रहे हैं, थोड़ा गौर से देखना है बात कर रहे हैं। और ये आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 12th में 6 नंबर, आपको 5 नंबर आपको दिलाएगा, और आपको सीबीएसई में 6 नंबर दिलाएगा। ये ग्राफ अगर आता है तो और कुछ नहीं, आगे एक टॉपिक आएगा 12th में आपको आएगा, वो क्या आता है, एलपीपी आता है, और 11th में आएगा लीनियर इक्वेशन आएगा। तो अगर ये आप जानते हैं तो दोनों के लिए 11 12 दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर 12th वाले हैं सीबीएसई को 6 नंबर, सीबीएसई वाले को, और क्या बोलते हैं बिहार बोर्ड वाले को आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और ऐसे 7-8 नंबर का भी इस बार पूछा था, पिछले एग्जाम में 7-8 नंबर का आया था, जिसमें 3 को ऑब्जेक्टिव था, 2-3 ऑब्जेक्टिव था, उसके बाद एक 5 नंबर में भी क्वेश्चन था। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ से 3rd नंबर का लिखे थे, उसके बाद यहाँ से लिखते हैं 3rd नंबर का तीसरा लिखते हैं, यहाँ से क्या दिया गया, थोड़ा गौर से देखिएगा, x प्लस कितना, यहाँ से फिर से वही लिखते हैं, और यहाँ पर कितना दिया गया, थोड़ा गौर से देखिएगा, ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ से कितना दिया गया, थोड़ा गौर से देखिएगा, और लेस इक्वल टू 2 वही है, एक बात जोड़ देते हैं, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। x इसमें 3 समीकरण है, एक ये आया और एक ये आया और एक क्या आया, ये आया असमीकरण, सॉरी यहाँ पे 3 असमीकरण आया, तीनों का ग्राफ खींचना। लेकिन इस दोनों को ग्राफ हमने पिछले क्वेश्चन में बता चुके, इस दोनों का ग्राफ हमने कहा था इसका भी ग्राफ खींच लो, इसका भी ग्राफ खींच लो, तो वो कॉमन आया था, दोनों का जो कॉमन वैल्यू होगा वही उसका क्या दे देगा, मान दे देगा, दोनों का जो कॉमन होगा वही उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो कॉमन आया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप देख सकते हैं इधर x का मान 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा किधर होगा, इधर की ओर होगा क्या, इधर हो जाएगा पूरा x का मान 0 से बड़ा, और वो क्या था y का मान 0 से बड़ा और बराबर, तो 0 से बड़ा और बराबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। अगर ऊपर की ओर चला गया तो थोड़ा गौर से देखिए, दोनों में कॉमन पार्ट यही ना आएगा, और ये आता है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब समझ जाइए, जहां भी अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 दोनों एक साथ देखा जाए, अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 अगर एक साथ कहीं देखा जाए, तो आप समझ लेना कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कि इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा मेरे दोस्त, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, अगर ये दोनों का सिंपल सोचना जो बात, अगर ये दोनों अगर कहीं दिखा जाए, इसका मतलब जो भी असमीकरण दिया होगा उसका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। मतलब ये गारंटी देता है कि ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है। हम क्या बोले, यहाँ तो 3 गो समीकरण आ गया, 2 गो था तो कॉमन वैल्यू दोनों का, 3 गो है तो तीनों का कॉमन वैल्यू, तो तीनों का कॉमन वैल्यू क्या होगा, ये दोनों का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है, और इसका भी सोल्यूशन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बचेगा वही सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले तो ये दिया गया है, तो हमने कहा कि जो असमीकरण दिया गया रहेगा, हम क्या बोल रहे हैं थोड़ा गौर से सोचना है, आपको पता चल जाएगा। जो असमीकरण दिया गया है, जो असमीकरण यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा गौर से देखना, 1 मान लेते हैं, ये 1 हो जाएगा। और ये तो आपको बता दिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट गारंटी देता है, जो भी हल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से x और एक क्या x डैश, ये लिखने से पहले हमको और कुछ लिख देना चाहिए था, लेकिन हम कहते हैं सिंपल सा, इसका इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 का इक्वेशन, इसको 1 माने हैं, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना दे देगा, 2 हो जाएगा। इसका डाटा भी बना दे, डाटा बना देंगे तो क्या दे देगा, x y, x को 0, y का मान 2, y को 0, x का मान 2 देगा। खोज लेंगे, x का मान मान लेते, यहाँ पे 2 दिया गया था 2,0, और यहाँ पे y का मान 2 दिया गया था 0,2। अगर इसको मिला दे तो ये किसका ग्राफ हो गया, x प्लस वाई बराबर किसका हो जाएगा, 2 का। अगर सोचे, थोड़ा गौर से सोचना कि फिर से क्या कहानी बनता है, कहानी ये बनता है कि अब पता कैसे करें कि ये सॉल्यूशन है, कि नीचे पूरे आ जाएगा, कि इधर आ जाएगा, नीचे आएगा, कि ऊपर आएगा, कि क्या आएगा। तो एक बात निश्चित कर चुका है, ये दोनों इसके साथ देने के बाद एक बात निश्चित कर चुका है
कि ये तब ये सॉल्यूशन आपको ये दोनों निश्चित कर चुका है कि सॉल्यूशन जब भी इसका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रहा है, तो जो भी इसका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वही कॉमन ना रह जाएगा। दो असमीकरण दिया गया है तो दोनों का कॉमन वैल्यू ही आंसर होगा, दोनों का कॉमन रीजन पार्ट जो कॉमन रंगा हुआ भाग होगा वही सॉल्यूशन होगा। जैसे इस दोनों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था, ये दोनों तभी जब भी एक साथ दिया, इसका मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। फिर हम कहते हैं उस बात को आपको सोचना है कि इसका अगर ग्राफ अगर ड्रॉ कर ले और उसके बाद डिसाइड करे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पढ़ रहा है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ेगा वही सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका कहना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेना है, तो सोचते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ए वाला पार्ट हो गया, इसी को नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश इसी को बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश ये होता है, तृतीय ये होता है और चतुर्थ क्या होता है, ये होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और क्या होता है, फोर्थ होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन होगा, प्रथम चतुर्थांश में ही सॉल्यूशन होगा। तो हम यहां से सोचते हैं कैसे सॉल्यूशन डिसाइड करते हैं कि कहां जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण जो दिया गया उसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं ओरिजिन को। इक्वेशन क्या हो जाएगा, लिख देते हैं इन क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं x इक्वल टू कितना 0 और y इक्वल टू कितना 0। मतलब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखने का मतलब है कि ओरिजिन को रख रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 अगर रखे इसमें तो देखिए 0 0 0 प्लस 0 यहाँ रख रहे हैं इस एक में, तो x 0 y 0 तो 0 0 और इधर क्या दे देगा, तो इसका मतलब आया कितना 0 से 12 क्या दे दिया, 2 0 से 12 क्या दे दिया 2 और बराबर। तो ये सही है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक भी सही माना जाएगा। देखो इक्वल नहीं होता, 0 2 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन 0 से 12 2 होगा। इसका मतलब इनइक्वालिटी के अंदर, असमीकरण के अंदर अगर एक भी सिंबल सही पाया जाता है तो उसको सही माना जाता है। तो सही आया, जब सही आता है तो ओरिजिन की तरफ रीजन होता है, तो नीचे चला आएगा, ये पूरे पार्ट इधर चला आएगा, ये सारा क्या है सॉल्यूशन इधर चला आएगा। लेकिन ये दोनों का कहने का मकसद क्या है कि भाई सॉल्यूशन जब भी होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब प्रथम चतुर्थांश का होगा, तो प्रथम पाद का होगा, तो प्रथम पाद का होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जहां जितना रीजन प्रथम पाद में होगा वही सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन इतना ही पार्ट होगा, क्योंकि ये कहता है नीचे आओ, तो नीचे ये दोनों में कॉमन कितना भाग रह जाएगा, ये, क्योंकि वो तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहता है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, हल हो गया। जो कह रहे हो बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और। चौथा, x प्लस वाई दिया गया, लेस इक्वल टू कितना देंगे यहाँ पे 2 दिया गया। उसके बाद यहाँ से दिया गया आपको, अगला दिया गया यहाँ से x 2x प्लस कितना देंगे यहाँ पे, तो दिया गया यहाँ पे y दिया गया, और यहाँ पर क्या दिया गया है 2x प्लस वाई, और दिया गया यहाँ पे जेड इक्वल टू कितना दिया गया है, तो जेड इक्वल टू दिया गया यहाँ पे 4 दिया गया है, और x क्या दिया गया यहाँ पे, सिंपल सोचना जो बात बता रहे हैं, x जो दिया गया है वो गेटेड इक्वल टू क्या देगा 0, और y कितना दिया गेटेड इक्वल टू 0। अच्छा ये देने का मतलब क्या होता है, ये देने का मतलब होता है कि वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है कि ये जब भी इस दोनों का सॉल्यूशन 4 गो समीकरण आ गया, अगर 4 गो समीकरण आ गया तो इस चारों असमीकरण के बारे में आप सोचो कि 4 असमीकरण आया तो सॉल्यूशन अगर लिखना है तो चारों का जो कॉमन पार्ट होगा वही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हम इसको सोच लेंगे, ये क्या हो जाएगा, एकदम निश्चित हो चुका है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जो भी सॉल्यूशन इस दोनों का आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो क्लियर हो चुका है। ये किसको बता दिया, प्रथम चतुर्थांश को बता दिया, मतलब किसको बता दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बता दिया कि इसका सॉल्यूशन पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है, पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। हम इस दोनों की बात करेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 2 मानेंगे। इसका इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 एंड कितना लिखेंगे 2, 1 और 2 का इक्वेशन लिखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना दे देगा 2। और उसके बाद यहाँ से सोचना है जो बात बता रहे हैं, इधर जो दे देगा इसका क्या हो जाएगा, इसका दे देगा 2x प्लस वाई बराबर कितना है 4। डाटा बनाते हैं, डाटा बनाएंगे क्या करेंगे x और y लिखेंगे, x को 0 करेंगे, y का मान 4, y को 0 करेंगे, x का मान क्या दे देगा 2।
यहाँ पे डाटा बनाएंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, क्या दे देगा 0, यहाँ पे क्या दे देगा 2, तो यहाँ 0 तो ये क्या दे देगा 2, हो गया। अब ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देख लेते हैं ग्राफ ड्रॉ करके, x और ये क्या दे देगा x डैश, ये y और ये क्या दे देगा y डैश। ये तो तय हो चुका है कि सॉल्यूशन जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होगा। चलिए पहले यहाँ रख देते हैं ओरिजिन। अब बात करते हैं इसका, मान लेते हैं यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 कमा क्या दे देगा 0 हो जाएगा, ये कितना दे देगा, यहाँ पर रख देते हैं 0 कमा क्या दे देगा 2 हो जाएगा। इस दोनों को मिला देते हैं, मिला दिए। अगला इसकी बात करते हैं, x का मान 0, y का मान कितना 4, मान लेते हैं यहाँ 4 ऊपर दिया गया है, यहाँ पे 4 है, तो ये क्या दे देगा 0 कमा 4 यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट, और इसके बाद कितना यहाँ पे 2 कमा कितना हो जाएगा यहाँ पे x का मान 2, y का मान 0, ये हो जाएगा। तो थोड़ा बात कर लेते हैं, एक ग्राफ, ओ सॉरी, इससे पास करेगा, इस पॉइंट से पास करेगा, ये ग्राफ हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,0। अब हमको सोचना है कि इसका सॉल्यूशन हमको लिखना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो तय है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन ये दोनों का कौन सा कॉमन पार्ट आ रहा है पहले उसको तो देख ले। तो क्या करेंगे, इक्वेशन क्या करते हैं, इन क्या हो जाएगा 1 और 2 में, इन इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन इक्वेशन 1 एंड क्या हो जाएगा 2, पुट करते हैं कितना यहाँ पे x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे तो देखिए इधर 0 हो जाएगा, लेस इक्वल टू 2, और इधर क्या दे देगा 0 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत है। 0 बड़ा नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता 4 के, 0 बराबर नहीं हो सकता 2 के, लेकिन 0 से बड़ा 2 हो सकता है, तो एक भी सही है तो सही माना जाएगा। तो ये x प्लस ये वाला x प्लस y बराबर 2 ये सही है, तो क्या करेंगे यहाँ पे x प्लस y बराबर 2 कौन है, तो ये वाला है x प्लस y बराबर ये 2 है, तो ये सही है। और ये कितना है यहाँ पे 2x प्लस y बराबर कितना है यहाँ पे 4 है, यही ना। अब दिमाग लगाना जो बात कह रहे हैं, तो जो फॉल्स आया, जो ओरिजिन को रखे मतलब x का मान 0, y का मान 0 रखे और जो सेटिस्फाइड कर दिया सही आया, इसका मतलब उसी के ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो गलत आया ओरिजिन से बाहर हो जाएगा। तो x यानी क्या x प्लस y बराबर 2 सही दिया, तो ये सही दे रहा है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ कर रहा है, ये क्या कर रहा है नीचे की तरफ कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, ये वाला पार्ट कहाँ चलाएगा, नीचे की तरफ चलाएगा, मतलब ये सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन वो वाला उसका जो पार्ट कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो इस दोनों के बीच कोई कॉमन वैल्यू आया ही नहीं, तो कॉमन इस दोनों के बीच कोई कॉमन आया ही नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए चारों के बीच जो कॉमन होता है वो सॉल्यूशन होता है। तो इस दोनों के बीच कोई कॉमन आया ही नहीं आया, इसलिए क्या हो जाएगा सोचना, इस दोनों के बीच कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, लेकिन ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा सॉल्यूशन है, तो इस दोनों के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन आता वही सॉल्यूशन आता, लेकिन नहीं आया तो क्या हो जाएगा नो, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इस दोनों में कोई कॉमन आता फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही सॉल्यूशन हो जाता। दिख रहा है जो बात करें। चलिए आगे एक और क्वेश्चन, आज लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे बात करेंगे। लास्ट एक क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर यहां से लेते, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2 है, यहां से दिया गया, थोड़ा गौर से देखिए, x प्लस वाई यहां से दिया ग्रेटर इक्वल टू 2 है, और ये जो दे रहा है ये ऊपर की ओर दे रहा है, और उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ये ग्रेटर इक्वल ये दे रहा है, ऊपर की ओर दे रहा है 2x प्लस वाई, ये दे रहा है यहाँ से लेस इक्वल टू क्या दे रहा है 4 दे रहा है, और यहाँ पर दे रहा है x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको अब सोचना है थोड़ा सा कि क्या हो ग्राफ, तो ये गारंटी देता है किसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब क्या हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में ही सॉल्यूशन होगा, मतलब ये तय कर दिया कि इस दोनों का जो कॉमन वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वही सॉल्यूशन होगा। तो इस दोनों का कॉमन वैल्यू जानने से पहले इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और दोनों का इक्वेशन लिखेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ या क्रॉसपॉन्डिंग बोल सकते, इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 एंड क्या दे देगा 2, 1 और 2 का इक्वेशन x प्लस वाई बराबर इधर 2 हो जाएगा, और इधर क्या दे देगा 2x प्लस वाई बराबर कितने यहाँ पे 4 हो जाएगा। डाटा बनाते हैं यहाँ से, जब ये डाटा बनाएंगे x को क्या x और y लिखेंगे, x को 0, y का मान 2, y को 0, x का मान क्या दे देगा 2। यहाँ पे डाटा बनाएंगे, क्या करेंगे x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, x को 0 करेंगे, y का मान क्या दे देगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, y को 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान क्या दे देगा 2, फिर से क्या है वही ग्राफ आ जाएगा, x और क्या दे देंगे यहाँ पे x डैश हो जाएगा,
अगर बात करें यहाँ से ये y डैश हो जाएगा, ओरिजिन है। चलिए x का मान 2 y का मान 2, यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, x का मान क्या है 2 और यहाँ पे y का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 0 का मान क्या हो जाएगा 2 और y का मान, ये लाइन इसका हो जाएगा। तो गौर से सोचना है जो बात बता रहे हैं। यहाँ पे एक किसका ग्राफ हो गया, x प्लस वाई बराबर कितना है यहाँ पे 2 का, इसका हो गया, इसका ग्राफ खींचेंगे तो x का मान 0 y का मान 4, 4 ऊपर हो जाएगा तो 0 का मान 4 यहाँ दिखा दे रहे हैं और उसके बाद कितना 2 का मान 0 ये हो जाएगा। तो इससे पास करेगा, ये लाइन हो जाएगा। थोड़ा गौर से देखना जो बात कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब इस दोनों को अगर जानना है कि इस दोनों में कॉमन वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 0 ओरिजिन पुट करेंगे, इसमें 0 ओरिजिन पुट करेंगे। तो क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन क्या हो जाएगा 1 इन इक्वेशन, इन लिख देते हैं, इन इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन इक्वेशन 1 पुट क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर क्या दे देगा 0, y बराबर कितना दे देगा 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे तो कितना 0 ग्रेटर इक्वल टू 2 दे देगा और ये कितना दे देगा 0 लेस इक्वल टू क्या दे देगा 4, ये सही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना गलत है, तो गलत है, जो गलत है इसका मतलब देखो ओरिजिन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 अगर इस दोनों समीकरण में रख रहे हैं इसका मतलब उसमें ओरिजिन डाल दे रहा है। तो ओरिजिन सेटिस्फाइड करता है तो उसका जो रीजन भाग होगा, जो सॉल्यूशन वाला भाग होगा ओरिजिन की तरफ ही होगा। मतलब अगर ये वाला लाइन है मान लीजिए इसको ओरिजिन सेटिस्फाइड करे तो इसका सॉल्यूशन इधर होगा, अगर ये वाला पार्ट है अगर इसको ओरिजिन नहीं सेटिस्फाइड करे तो ओरिजिन से दूर जाएगा, मतलब ऊपर की ओर हो जाएगा। तो सबसे पहला ये किसकी बात करते हैं, इसमें रखे 1 में रखे, ये 1 में रखे तो क्या आया गलत आया, गलत आया मतलब ये x प्लस वाई बराबर 2 गलत आया, गलत आया तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर की ओर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, इसका सॉल्यूशन कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले का, इस वाले का बात करते हैं तो सही है, सही है तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो थोड़ा गौर से देखिएगा, दोनों का कॉमन वैल्यू जो होगा उसको थोड़ा गौर से पकड़िएगा और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यही कॉमन वैल्यू आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वाला पार्ट उसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। यही रीजन जो वैल्यू हो, ये रीजन जो आपको पार्ट दिख रहा है यही उसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहा था, ये भी कॉमन वैल्यू आएगा, आगे ये भी कॉमन वैल्यू आएगा, लेकिन हमको उधर जाना ही नहीं, सिर्फ हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करना है कि ये दोनों बता चुका है कि हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। आप दोनों आओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन लेकर के, अगर कॉमन लेकर के आएगा तो चारों के बीच वही सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले कहने का मतलब लेक्चर में आपको बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो पूरे 12th में आपको यूज होगा, जहां भी थ्योरी बताएंगे हर जगह यूज होगा। 9-10 लेक्चर मतलब आपको 15 लेक्चर तक इसको 10-15 लेक्चर तक बताएंगे, उसके बाद आपको टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम, लाइट नहीं आने के कारण बारिश खूब तेज हुई है, पत्थर उत्थर भी गिरा है बीच में, इस कारण से आपको लाइट नहीं आ रही थी, इस कारण से आपको वीडियो नहीं डाल रहे थे। अगला वीडियो हम कल भी डालेंगे, लगातार डालते रहेंगे। धन्यवाद।